हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑन द टॉर्शन ऑफ शाफ्ट। तो ये शाफ्ट के क्वेश्चन कैसे करने हैं, इनका एक बेसिक प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले आपको अगर न्यूमेरिकल करने हैं तो आपको टॉर्शन शाफ्ट की जो जनरल बेसिक इक्वेशन है वो आपको आनी चाहिए। टॉर्क की इक्वेशन टी और आई पी इज इक्वल टू सी थीटा बाय एल इक्वल टू टॉ बाय आर। हम ना एक एक करके हम सारा कुछ देखेंगे। हमने ये जो टॉर्शन इक्वेशन है न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करनी होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं भी जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो ये हमारा आई पी है, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका क्या फार्मूला होता है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है पाई/32 d⁻⁴ वेयर डी इज डायमीटर। ये सॉलिड शाफ्ट के लिए है। अगर शाफ्ट हॉलो है यानी हॉलो शाफ्ट होएगी तो उसमें क्या होएगा, आप पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला पाई/32 डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इनर की पावर 4 होती है। चलो सर ये ठीक है, लेकिन जनरली हम इसको जब हम फॉर्मेट में पुट करते हैं तो एक टर्म होती है जिसको हम के से डिनोट करते हैं, दैट इज़ डी इनर ओवर डी आउटर। इसको हम डायमेट्रिकल रेशो कह देते हैं। तो जनरली शाफ्ट के लिए डी इनर और डी आउटर 0.6 के बराबर होती है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो पाई/32 डी आउटर की पावर 4 अगर मैं बाहर ले लेता हूँ तो अंदर यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस डी इनर अपॉन डी आउटर की पावर 4 आ जाएगी। तो डी इनर और डी आउटर की जगह आप यहाँ पर के भी डाल सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं पाई/32 डी आउटर 4 1 माइनस के/4, मतलब मैं इस सारे की जगह के की पावर 4 डाल सकता हूँ। चलो सर ठीक है। तो बेसिक जब हम न्यूमेरिकल करने जाते हैं तो हमने सर न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, हम एक क्वेश्चन को पढ़ के समझ नहीं पाते कैसे करने। तो सबसे पहले जो बेसिक फार्मूला है टॉर्क का वो ये अप्लाई करना होता है, टी इक्वल टू पाई/16 टाउ डी क्यू, वेयर टाउ इज अ शियर स्ट्रेस। टाउ इज शियर स्ट्रेस। देखो जब आपको क्वेश्चन में 99% चांस है भी शियर स्ट्रेस गिवन होगा तो आप टॉर्शन यानी टॉर्क ऐसे निकालेंगे शाफ्ट की। सर ठीक है, लेकिन कई क्वेश्चन में क्या होता है, शियर स्ट्रेस के साथ साथ आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम शियर मॉडुलस कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी गिवन होता है। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट, जिसको हम थीटा कहते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट भी गिवन होता है। अगर ये दोनों चीज़ें भी गिवन है तो आपने क्या करना है, टी को टी और आई पी इक्वल टू सी थीटा बाय एल के फॉर्मेट से भी निकालना है। यानी टॉर्क जो है वो दो मेथड से निकलेगी, ठीक है, एक अबव मेथड से, एक दूसरे मेथड से। अगर आपको शियर स्ट्रेस अकेला गिवन है तो देखो सिर्फ ये वाला फार्मूला लगेगा। तो काफ़ी 50% क्वेश्चंस में ये वाला ओनली फार्मूला लगता है जिसमें शियर स्ट्रेस गिवन होती है, हम टॉर्क निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी गिवन है तो आपको ये वाला फार्मूला निकालना पड़ेगा और टॉर्क निकालनी पड़ेगी। तो ये जो फॉर्मेट्स हैं इसको आपने ऐसे याद करना है। मैं ये रब कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता लगे ये शियर स्ट्रेस है, वो एंगल ऑफ ट्विस्ट है, इस पर हमने टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब आपने अगर इन दोनों इक्वेशन में डायमीटर शियर स्ट्रेस भी गिवन है आपको, ठीक है, आपको ये गिवन है, ये गिवन है, ये सी और थीटा भी गिवन है, तो आपने टी दोनों मेथड से निकालनी है। इससे भी टी निकालनी है और इससे भी टी निकालनी है। अब दोनों में से जो टी छोटी होगी, स्मॉलर होगी, वो आपका आंसर होगा। बड़ी वाला नहीं होगा, स्मॉलर वाला आंसर होगा। क्योंकि जो ज़्यादा टॉर्क, अगर सपोज इसकी वैल्यू है 20 और इसकी वैल्यू है 21, तो अगर आप 21 वाला टॉर्क कह दें भी 21 शाफ्ट टॉर्क ट्रांसमिट करेगी तो इस केस में शाफ्ट फेल हो जाएगी, यानी शियर स्ट्रेस में जो वो है शाफ्ट फेल हो जाएगी, यानी हम नहीं कर सकते। यानी जब टॉर्क निकालनी है तो दोनों में से जो मिनिमम टॉर्क आएगी वही आपका टॉर्क का आंसर होगा। वो पता है क्वेश्चन में क्या पूछेगा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टॉर्क जो ये शाफ्ट ट्रांसमिट कर सके, तो मैक्सिमम टॉर्क वही होगी जो दोनों में से छोटी होगी। मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है भी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वो 21 ट्रांसमिट करेगा 20, क्योंकि वो अगर 21 करता है तो ये इसमें फेल हो जाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 20 ही ट्रांसमिट कर सकता है, 21 नहीं ट्रांसमिट करेगा। यानी टॉर्क अगर दोनों इक्वेशन से निकलती हैं तो छोटी वाला आंसर होगा। लेकिन सेम क्वेश्चन में अगर आपको सपोज मैंने मान लिया टी गिवन है, टी जनरली गिवन नहीं होता, टी को गिवन कैसे होता है वो भी बताता हूँ आपको। वो ऐसे होता है भी आपको पता क्या करते हैं, वो पावर दे देते हैं। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π×10⁻�60, ठीक है सर। तो सर ये समझ में नहीं आया क्या क्या क्या, पावर आपको दे देंगे, पावर जो आप है वो उसकी वैल्यू पुट कर दोगे। जैसे आपको दे दी 600, उन्होंने दे दी 600 वाट, तो आपने पावर पुट कर दी, ठीक है सर। 2π डाल दिया सर, ठीक है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट दिए होते हैं, आरपीएम में गिवन होते हैं। जैसे उन्होंने दिए 60 तो मैंने डाल दिया 60 इंटू टी डिवाइड बाई 60, 60 कैंसिल, तो इससे आपका टॉर्क आ जाएगा। तो वो जो टॉर्क है वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे टी। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। नीचे वाली इक्वेशन की बात करें
तो ये आपको मालूम है, नहीं ये गिवन नहीं होगा, ये और ये दोनों चीज़ें गिवन होंगी। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लेंथ गिवन होगी आपको। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, देखो अगर सॉलिड शाफ्ट है y/32 d⁻⁴, तो आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आप डायामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी वैल्यू पुट करके। और अगर आपको टी यहाँ की गिवन है, शियर स्ट्रेस गिवन है, तो डायामीटर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यानी दोनों इक्वेशन से डायामीटर आएंगे, लेकिन इन दोनों में से जो डायामीटर बड़ा होगा, डायामीटर बिगर आएगा, वो आपका आंसर होगा। जो चीज़ें आपको मान लीजिए आँखों से नज़र आती हैं, जैसे टॉर्क तो देखे फिजिकल क्वांटिटी है, वो दिखती नहीं है, तो वो कम वाला आंसर होता है। लेकिन डायमीटर जो चीज़ दिखती है, जो आपका डायमीटर बड़ा है, जैसे इसका आंसर है 20, इसका है 21, तो 21 आया, तो दोनों में से कौन सा डायमीटर लेंगे, ये वाला कि ये वाला, सर बड़े वाला। यानी आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया डायमीटर बड़े वाला लेना है, टॉर्क छोटे वाले लेना है। अगर दोनों फार्मूले लग रहे हैं, दोनों फार्मूले कब लगेंगे सर हमें नहीं पता लग रहा। दोनों फार्मूले तब लगेंगे आपको जब शियर स्ट्रेस गिवन होगा, आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी गिवन होगी, एंगल ऑफ ट्विस्ट गिवन होगा। सर एंगल ऑफ ट्विस्ट कैसे दिया होगा, देखो सी की वैल्यू तो आपका ऐसे दे देंगे 8 × 10⁴ न्यूटन पर mm², कुछ ऐसे दे देंगे, ये तो गिवन ही होगी। लेकिन जो थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट उन्होंने कह दिया 1 डिग्री है, तो आपने 1 डिग्री ऐसे नहीं लेना, आपने लिखना है 1 × π/180, मीन्स आपने रेडियन में पुट करना है। यानी थीटा की वैल्यू आपने π/180 लेनी है, और पाई की वैल्यू आपको मालूम है 3.14 होती है, या 22/7 होती है। इसको कैलकुलेट कर लेना और उसकी वैल्यू वहाँ पर पुट कर देनी है। यानी दिस इज द प्रोसीजर टू कैलकुलेट क्या, डायमीटर एंड टॉर्क। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको और थोड़े से इसका प्रोसीजर बताऊंगा। तो मैंने जल्दी जल्दी बोला है, कोशिश की है अभी आपको एक चीज़ समझ में आए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।